7th. How are you? I hope you are safe at your home. बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। आशा करती हूँ सभी बच्चों को पाठ 1 बसंत भाग से जो लिया गया है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, ये जो एक कविता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मैंने पाठ की का भावार्थ आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझा दिया था। आज हम लोग इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? प्रश्न नंबर 1 क्या है? हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? तो इसका सीधा सा है, हर किसी को स्वतंत्रता अच्छी लगती है, किसी को स्वतंत्रता अच्छी लगती है। अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और वहाँ पर आपको खूब अच्छी अच्छी चीज़ें दी जाए, कुछ टाइम तो आप खुश रहेंगे, लेकिन आपको भी उससे घुटन होने लगेगी, आप भी उस कमरे से बाहर निकलने की सोचेंगे। तो पक्षियों को भी पिंजरे में बंद रहना, पक्षी तो खुले आकाश में उड़ने के लिए ही बने हैं। उनका मन यही रहता है, उनको खाने को मिले या रहने को ना मिले, कुछ ही ना मिले, बस पूरे आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए मिल जाए, तभी उन्हें प्रसन्नता मिलती है। तो इसका हम उत्तर समझते हैं। हर प्राणी का स्वभाव है कि उसे स्वतंत्रता अच्छी लगती है। सुख सुविधाओं से पूर्ण होने पर भी परतंत्रता यानी किसी दूसरे के अधीन रहना, स्वतंत्रता का स्थान नहीं ले सकती। पिंजरे में बंद करके मनुष्य पक्षी की स्वतंत्रता छीन लेता है। पक्षी तो आकाश में खुले में उड़ता है, जब हम उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उस पिंजरे में बंद करके व्यक्ति उसकी स्वतंत्रता, पक्षी की स्वतंत्रता छीन लेता है, उसकी मुक्त उड़ान की इच्छा पर रोक लगा देता है। यही कारण है कि पक्षी सभी सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में बंद रहकर नहीं रहना चाहता है। पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता है। इस पहला प्रश्न सभी को समझ में आया? चलिए हम आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पक्षी उन्मुक्त गगन, उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? क्या है दूसरा प्रश्न? पक्षी उन्मुक्त रहकर, स्वतंत्र रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो पक्षी स्वतंत्र रहकर क्या क्या करना चाहते हैं? पक्षी सबसे पहले तो नीले आकाश की सीमा तक उड़ान भरना चाहते हैं। पक्षी नदी, झरने आदि का पानी पीना चाहते हैं। पक्षी नीम के वृक्ष की कड़वी निम्बोरियों को खाना चाहते हैं। पक्षी चाहते हैं कि भले ही उन्हें घोंसला मिले या ना मिले, डालियाँ मिले या ना मिले, पर वे स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहते हैं। पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर झूलना चाहते हैं। पक्षी क्षितिज बताया था ना आपको कि धरती और आसमान दोनों जहाँ मिलते हुए नजर आते हैं, ऐसे स्थान तक पहुँचने की इच्छा रखते हैं। पक्षी क्षितिज से मिलान करना चाहते हैं और साथ ही आकाश में ऊंची उड़ान भरकर अनार रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। ये पक्षियों की स्वतंत्र रहकर कार्य करने की इच्छा बताई गई है इस पाठ में। आशा करती हूँ बच्चों दूसरा प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया, प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया। इसी के साथ अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव मतलब भावार्थ, यानी कि इसका अर्थ
पक्षी के बारे में। तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इस लाइन का हमें अर्थ बताना है, भाव बताना है। इसका भाव है या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका अर्थ क्या है? पक्षी चाहता है कि वे सीमाहीन क्षितिज तक उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र हो। मतलब सीमाहीन, पक्षी के लिए कोई सीमा नहीं हो, उस सीमा को पार कर जाएं, वो खूब आगे तक उड़ान भरें। इसके लिए वे अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार हैं। यद्यपि क्षितिज कोई वास्तविक स्थल या सीमा नहीं है। कोई चीज़ आप दूर से देखते हो तो लगता है ना कि वो मिली हुई है, तो उन्हें ये लगता है कि धरती पर वो स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आसमान मिलता हुआ नजर आ रहा है, हम उसी स्थान तक पहुँचे। पक्षी की ये इच्छा होती है, वह आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन क्षितिज को छूने की अभिलाषा यानी इच्छा जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य को पाने की चाह का प्रतीक है। कि जो स्थान है ही नहीं, उस स्थान तक पहुंचने के लिए उसकी इच्छा है, तो वह जीवन में आगे बढ़ने के लक्ष्य के कोई भाव को प्रतीत करती है। ऐसी चाह केवल स्वतंत्र व्यक्ति ही कर सकता है, पराधीन व्यक्ति नहीं कर सकता। पराधीन व्यक्ति या पराधीन पक्षी को तो जो दी जाती है सीमा, उसी सीमा के अंतर्गत रहकर वो कार्य करता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ सभी को तीनों प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। और एक चीज़ आप लोगों की और मैं आपको समझा देती हूँ, जो ये पाठ मैं पढ़ा रही हूँ आपको नई कॉपी बनाकर HW की नई कॉपी बनाएंगे। वही जैसे स्कूल में करते हैं, ऊपर डे एंड डेट मेंशन करनी है, पाठ नंबर डालना है, पाठ का नाम डालना है, सफाई से आपको प्रश्न उत्तर करने हैं। और जब भी आप वीडियो लेके बैठें तो अपनी पुस्तक जरूर लेके बैठें। पुस्तक लेके बैठेंगे तो आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अंत में बच्चों, स्टे